Good morning students. Today we are going to start our new topic sustainable development in geography second part. हमारे जो भूगोल विषय का द्वितीय भाग है उसमें जो अध्याय नंबर 15 अपना चल रहा था संसाधन उनका वर्गीकरण एवं सतत पोषणीय विकास, उसका नया टॉपिक जो है सतत पोषणीय विकास यानी सस्टेनेबल डेवलपमेंट, उस चीज़ पे आज अपन जो है चर्चा करने वाले हैं। क्या होता है सस्टेनेबल डेवलपमेंट, सतत पोषणीय विकास क्या होता है, इस चीज पे अपन चर्चा करते हैं। सर्वप्रथम यानी विकास शब्द के बारे में जो है मैंने आपको पिछली वीडियो में बता दिया था कि विकास क्या होता है, यानी अपने संसाधनों का उपयोग करते हुए मनुष्य आवश्यकताओं की पूर्ति करता है, वो कहलाएगा उसका विकास या वृद्धि। अब अपन जो है सस्टेनेबल डेवलपमेंट के बारे में बात करेंगे, सतत पोषणीय विकास। विकास और सतत पोषणीय विकास में ज़्यादा अंतर नहीं है, थोड़ा सा अंतर उसमें देखते हैं। सतत पोषणीय विकास में क्या है, वो सस्टेनेबल डेवलपमेंट जो होता है उसमें अभिप्राय पर्यावरण के साथ संतुलित यानी बैलेंसेबल, विवेकपूर्ण, मितव्ययतापूर्ण, क्षमतानुसार, विनाश रहित उपयोग से है। यानी किसी भी रिसोर्सेज का उपयोग या संसाधन का उपयोग अगर अपन कर रहे हैं तो उसका उपयोग हमें इस प्रकार करना है कि वो उसकी ज़्यादा से ज़्यादा क्षमता अनुसार उसको उपयोग में ले सके, मितव्ययतापूर्ण उसको यूज में ले सके, संतुलित पर्यावरण के साथ उसका संतुलन बना रहे। तो इन सारी चीज़ों को ध्यान रख करके विकास की प्रक्रिया को आगे बढ़ाना, जिससे हमारे वर्तमान पीढ़ी की भी आवश्यकताओं की पूर्ति हो सके और भविष्य में आने वाली हमारी पीढ़ियों का भी विकास होने की संभावनाएं बनी रहे। यही पूरी अवधारणा जो कहलाती है वो कहलाती है सतत पोषणीय विकास। इट मीन्स सस्टेनेबल डेवलपमेंट। वापस समझो बच्चों इसकी परिभाषा को कि सतत पोषणीय विकास का अभिप्राय पर्यावरण के साथ यानी कि मेन इसमें जो है एनवायरनमेंट के साथ बैलेंस बना करके, पर्यावरण के साथ संतुलन बना करके, मितव्ययतापूर्ण या फिर विवेकपूर्ण, क्षमतानुसार या विनाश रहित उपयोग से है, जिससे वर्तमान एवं भावी पीढ़ियों की आवश्यकताओं की लगातार पूर्ति हो सके। यही कहलाता है सतत पोषणीय विकास। आया बच्चों समझ में? तो ये तो थी सतत पोषणीय विकास की परिभाषा। सतत पोषणीय विकास न केवल आज के विकासशील देशों को या अल्प विकसित देशों को इसकी जरूरत है, बल्कि वे कंट्रीज जिन्होंने अपना डेवलप कर लिया है, वे देश जिन्होंने अपना पूर्ण विकास कर लिया है यानी विकसित राष्ट्रों की श्रेणी में आते हैं, उन्हें भी आज इस विकास को अपनाने की आवश्यकता है। क्योंकि जी भले ही उन्होंने औद्योगिक दृष्टि से अपना पूर्ण रूप से विकास कर लिया हो, पर एक मनुष्य की जब तक लगातार वृद्धि नहीं होगी, विकास नहीं होगा, तब तक वो देश आगे नहीं बढ़ सकता है। इसीलिए सतत पोषणीय विकास की जो अवधारणा है वो न केवल विकासशील देशों के लिए जरूरी है, बल्कि औद्योगिक दृष्टि से जो विकसित राष्ट्र है उनके लिए भी अति आवश्यक जो है ये विकास की अवधारणा साबित हुई है। ये बात है बच्चों सतत पोषणीय। इसके अलावा देखो, मनुष्य शुरुआती युग में जब वो केवल आखेट या शिकार पर निर्भर था, तब से लेकर के आज इस औद्योगिक दृष्टि से संपन्न युग में वो पहुंच चुका है। इतना कुछ उसने किया है विकास, सभी संसाधनों का प्रयोग वो लगातार करते हुए आ रहा है। अब आप सोचो बच्चों, तब से लेकर के संसाधनों का प्रयोग वो आज भी करता हुआ आ रहा है, तो संसाधनों का कितना विनाश हुआ होगा, कितना दुरुपयोग हुआ होगा। तो इस हिसाब से देखें तो आने वाली पीढ़ियों के लिए हमारे शायद वो संसाधन मिले उनको या उनकी आवश्यकताओं की पूर्ति करने में असमर्थ भी हो सकता है। इसीलिए इस बात को ध्यान में रखा गया है कि आज किसी भी देश को जो है अपने विकास को है सतत पोषणीय विकास के साथ आगे बढ़ना है। संसाधनों का इस प्रकार प्रयोग करना है बच्चों कि हमारे वर्तमान में जो इंसान की जो पीढ़ी चल रही है उसकी भी आवश्यकताओं की पूर्ति हो सके और आने वाले भविष्य की पीढ़ियों को भी आवश्यकताओं की पूर्ति की संभावनाएं बनी रहे, ऐसा सोच करके हमें विकास करना है। यही हमें सतत पोषणीय विकास की अवधारणा जो है बताती है। आई होप बच्चों आपको समझ में आएगा सतत पोषणीय विकास। ये तो था सस्टेनेबल डेवलपमेंट, यानी ये जो आखिर में मैंने बताया कि आखेट युग से लेकर के वर्तमान औद्योगिक युग तक संसाधनों का उपयोग मनुष्य लगातार करता हुआ आ रहा है। तो इस दृष्टि से देखें तो संसाधनों पे खतरा भी मंडराने लगा है। इस चीज से निपटने के लिए हमें जो है सतत पोषणीय विकास को अपनाना अति आवश्यक हो गया है। नेक्स्ट टॉपिक शुरू करते हैं, पॉपुलेशन ग्रोथ एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट, यानी जनसंख्या वृद्धि और पोषणीय विकास। यानी जनसंख्या वृद्धि और विकास दोनों एक ऐसी आपस में ऐसा टकराव है
जिसमें नकारात्मक संबंध पाया जाता है। एक दूसरे के विपरीत है ये अवधारणाएं। अगर जनसंख्या वृद्धि होगी तो आप विकास नहीं कर सकते हो, और विकास अगर कर रहे हो तो जनसंख्या वृद्धि पे कंट्रोल करना जरूरी है। यानी दोनों एक दूसरे के पूरक नहीं है, संपूरक नहीं है, विरोधी अवधारणाएं हैं दोनों एक दूसरे की। अगर वर्तमान युग की बात करें तो लगातार जनसंख्या में वृद्धि हो रही है, तो उस जनसंख्या वृद्धि पे किस प्रकार अपने को कंट्रोल करते हुए विकास की अवधारणा को लगातार आगे बढ़ाते रहना है, वही सबसे बड़ी चुनौती बन करके आ गई है। क्योंकि सतत पहुंचने विकास का मतलब ही क्या होता है बच्चों, कि संसाधनों का ऐसा प्रयोग करें कि हमारे वर्तमान पीढ़ी की आवश्यकताओं की भी पूर्ति हो सके और भविष्य में आने वाली पीढ़ियों के लिए भी जो हम उन संसाधनों को बचा करके रख सके। इस चीज का हमें ध्यान रखना है। तो जनसंख्या वृद्धि पे नियंत्रण रखते हुए विकास की प्रक्रिया को किस प्रकार आगे बढ़ाना है, यह सतत पहुंचने विकास के ऊपर निर्भर करता है। तो ये है कि सबसे बड़ी चुनौती आज के युग में जो हमारे सामने है वो है कि जनसंख्या वृद्धि को नियंत्रित करते हुए सतत पहुंचने विकास को किस प्रकार किया जाए। इस दृष्टि से जिन्होंने जनसंख्या वृद्धि पर कंट्रोल भी कर लिया है और अपने सतत पहुंचने विकास को अपनाते हुए देश को विकसित भी कर लिया है, ऐसे देशों की श्रेणी में बात करें, टॉप कंट्रीज कौन कौन सी है, तो वो किस पे निर्भर आता है, किस में आता है, किस अवधारणा में, मानव विकास सूचकांक की अवधारणा। मैंने पहले बताया था मानव विकास सूचकांक, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, HDI की फुल फॉर्म ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, हिंदी में होता है मानव विकास सूचकांक। मानव विकास सूचकांक का मान मैंने बच्चों बताया था हमेशा 0 और 1 के बीच ही रहता है, ना इससे कम होता है 0 से, ना 1 से अधिक कभी उसका मान होता है। यह सबसे बड़ी विशेषता है। तो वो देश विश्व में जिसने मानव जनसंख्या वृद्धि को नियंत्रित करते हुए सतत पहुंचने विकास में अपने देश को विकसित श्रेणी में डाल लिया है। नंबर 1 पे आता है बच्चों नॉर्वे। यूरोपियन महाद्वीप का जो देश है नॉर्वे, उसने सबसे ज़्यादा जो है मानव विकास सूचकांक प्राप्त करने का दर्जा उसको है 0.944 उसका मानव विकास सूचकांक है। विश्व में सर्वाधिक HDI मान वाला देश कौन सा है, सर्वाधिक मानव विकास सूचकांक वाला देश कौन सा है, तो वो है नॉर्वे। सेकेंड नंबर पर आता है बच्चों ऑस्ट्रेलिया, जिसका 0.935 जो है 0.935 उसका जो है मानव विकास सूचकांक है। भारत इस श्रेणी में आपको पता है मानव विकास सूचकांक की दृष्टि से, यानी विकास की दृष्टि से भारत देखे तो विश्व में 138वें स्थान पे कायम है, बहुत पिछड़े हुए अधिकार पर है। अब बात करें पूरे विश्व का मानव विकास सूचकांक क्या है बच्चों, तो पूरे विश्व के मानव विकास सूचकांक की बात करें तो 0.711 है। ओवरऑल सारे देशों को मिलाकर के विश्व का मानव विकास सूचकांक कितना है ये प्रश्न बनता है, तो वो है 0.711। भारत का मानव विकास सूचकांक 0.609। विकास सूचकांक की दृष्टि से भारत कौन से नंबर पे आता है, 138वें नंबर पर है। नंबर 1 स्थान किसका है, नॉर्वे का। कितना है 0.944 इसका जो है मानव विकास सूचकांक है। विकास की दृष्टि से मानव विकास सूचकांक की दृष्टि से सबसे पिछड़ा हुआ देश यानी सबसे गरीब कंट्री जो है वो है नाइजर अफ्रीकन कंट्री जो है 0.348 उसका मानव विकास सूचकांक है। तो ये सारी चीज़ें थी जो अपने संसाधन और मानव विकास की अवधारणा वाले चैप्टर में थी। ये पार्ट जो हमारा लगभग पूरा हो चुका है बच्चों, इसमें ये इस विकास सूचकांक से संबंधित प्रश्न बन सकता है, या फिर बन सकता है संसाधन किसे कहते हैं, संसाधनों का वर्गीकरण पे जो है प्रश्न बन सकता है। इसके अलावा संसाधन संरक्षण किसे कहते हैं, संसाधन संरक्षण की कुछ विधियाँ मैंने बताई थी, विकल्पों का प्रयोग, जनसंख्या वृद्धि पर प्रभावी नियंत्रण, ये सारी विधियाँ हैं, इन पे प्रश्न बन सकता है। और छोटे प्रश्नों में बात करें तो विकास सूचकांक के को लेकर के प्रश्न बन सकता है, सर्वाधिक मानव विकास सूचकांक किसका है, न्यूनतम किसका है, भारत का किसका है, भारत का कितना है, या विश्व का मानव विकास सूचकांक कितना है। हो सकता है प्रश्न इस प्रकार का बन सकता है, भारत में मानव विकास सूचकांक की दृष्टि से नंबर 1 स्थान पे जो है कौन सा राज्य है, मैंने पहले भी बताया था केरल जो राज्य जो है नंबर 1 पर है। तो ये जो पार्ट है हमारा 10 संसाधन